कई बार जब हम किताब को लेके बैठते हैं पढ़ने के लिए, तो समझ में नहीं आता है कि किताब हमें सिखा क्या रहा है। हमें किताबें काफ़ी बोरिंग लगती है। तो बाकी अगर स्टोरी बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो उनमें तो बड़ा मज़ा आता है। तो इसका क्या हल है? हम टेक्स्ट बुक से भी हम अच्छे से कैसे सीख पाएँ? मैं आज थोड़ा उसके बारे में बात करने वाला हूँ आपसे। तो सबसे पहले जब किसी किताब के साथ बैठ रहे हैं पढ़ाई के लिए, कोई भी टेक्स्ट बुक लेके बैठ रहे हैं, तो कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट है शुरू से ही। एक चीज़ ये कि कंफर्टेबल पोज़ीशन में होना चाहिए आप, लेकिन इतना भी कंफर्टेबल नहीं कि आपको नींद ही आ जाए। मतलब ऐसा भी ना हो कि एकदम ऐसे एकदम पूरा अटेंशन में बैठ के ऐसे ऐसे ही पढ़ाई की जाती है, और ऐसा भी नहीं होता है कि ऐसे पूरा कंबल ओढ़ के बिस्तर पे बैठ के पढ़ाई की जाती है। पढ़ाई के लिए थोड़ा कंफर्टेबल पोज़ीशन चाहिए, लेकिन जिसमें जिसमें आपका ध्यान जा सके किताब पे। ये तो सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि किताब को जब आप पढ़ रहे हैं, तो बगल में ही कुछ पेंसिल या पेन और एक पन्ना पास में ही रखिए, ताकि कुछ-कुछ अलग-अलग चीज़ें लिख सको। अभी क्या-क्या लिखना है वो मैं बताता हूँ क्या-क्या लिख सकते हैं, लेकिन बगल में कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ ऐसे बस किताब को लेके हम बस सिर्फ़ किताब को ही देख के पढ़ेंगे, क्योंकि फिर बहुत जल्दी बोरियत हो जाती है और फिर मन ही नहीं लगता है पढ़ने में। तो ये सब पहले साथ में रखेंगे। अभी इसके बाद कैसे पढ़ते हैं? अभी मैंने हमेशा ऐसे यही करा है कि जब मैं पहले कभी पढ़ रहा हूँ कोई चैप्टर, अब चैप्टर कभी-कभी कुछ चैप्टर इंटरेस्टिंग होते हैं, कभी-कभी कुछ चैप्टर्स बोरिंग होते हैं। तो सबसे पहले जब मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं पूरा चैप्टर को सिर्फ़ एक स्टोरी बुक की तरह पढ़ता हूँ। उसका क्या मतलब है कि मैं इंट्रोडक्शन पढ़ूँगा पहले, जो भी लिखा है, और अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब भी चलेगा। मैं बस पढ़ते जाऊँगा, जो नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। मैं जो भी फिगर्स अगर बने हुए हैं, कुछ डायग्राम्स अगर बने हुए हैं, कुछ इक्वेशंस पड़े बने हुए हैं, मैं उनको देख लूँगा। समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं समझ में आ रहा है अभी, तो भी चलेगा। बस अभी भी बस पढ़ लूँगा। लेकिन पढ़ते-पढ़ते अगर कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनका मुझे मतलब ही ना पता हो, तो मैं उनको उस पन्ने पे मैं लिख दूंगा। या फिर अगर कोई शब्द हैं जो ऐसे बोल्ड करे हुए हैं टेक टेक किताब में, या फिर किसी अलग कलर में है या अंडरलाइंड है, कुछ भी ऐसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अगर हैं, तो मैं इनको भी लिख दूंगा। और फिर मैं ये भी कर सकता हूँ कि जैसे अलग अलग सेक्शन हेडिंग्स हैं, तो जो भी कोई सेक्शन चालू हो रहा है, उस सेक्शन का मैं प्रश्न बना के लिख सकता हूँ। जैसे मान लीजिए सेक्शन हेडिंग है कि प्लांट्स में को प्लांट्स को एनर्जी प्लांट एनर्जी के बारे में कुछ सेक्शन है मान लीजिए, तो उसी का क्वेश्चन बना के लिख सकते हैं कि प्लांट्स को एनर्जी कैसे मिलती है। ऐसे कोई भी अगर सेक्शन हेडिंग है, उसका एक क्वेश्चन बना के बस लिख देंगे, एंड बस पूरा पूरा ऐसे पढ़ लेंगे। जितना समझ में आए, नहीं समझ में आए तो भी चलेगा, लेकिन पढ़ लेंगे पूरा जैसे कोई स्टोरी बुक हो। ठीक है, ये सबसे पहले तो मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ। एंड इससे थोड़ा ऐसे बहुत वो प्रेशर नहीं है कि अरे क्या है, सारा डेफिनेशन याद करना पड़ेगा, सारे डायग्राम याद करने पड़ेंगे, नहीं वो सब कुछ नहीं। अभी बस एक बार हम देखेंगे। ठीक है, अभी एक बार देख लिया, लेकिन सिर्फ इतने में तो कुछ हमेशा सब कुछ समझ में आता है नहीं, सब कुछ याद रहता है नहीं। तो फिर इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जिसमें हम फिर से चैप्टर को पढ़ेंगे। लेकिन पहले जैसे हमने सिर्फ स्टोरी बुक की तरह पढ़ा था, इस बार हम जब चैप्टर को पढ़ेंगे, तो एक लक्ष्य होगा हमारे मन में, एक पर्पस होगा हमारे मन में, कि जो भी हमने उस पन्ने पे नोट डाउन करा है, उसको हमें अब समझना है। तो हम सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ेंगे अब किताब को, हम उस चैप्टर को ऐसे पढ़ेंगे ताकि हमें जो वर्ड्स हमने लिखे हैं, जो भी शब्द हमने लिखे हैं, उनके डेफिनेशंस हमको समझ में आ जाए, मिल जाए। जो भी सेक्शंस के हमने प्रश्न बनाए थे, उनका 2 या 3 लाइन का आंसर हम लिख पाएँ। अब हम ये मकसद से, ये लक्ष्य से हम अब ये चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जब ऐसे किसी पर्पस से हम अगर चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो अब ज़्यादा मन लग जाता है चैप्टर पढ़ने में, खुद से ही हो जाता है। एंड इस बार जब हम पढ़ रहे हैं, तो जो भी कुछ इम्पोर्टेंट दिख रहा है, जो भी कुछ महत्वपूर्ण दिख रहा है, उसको हम पेंसिल से अंडरलाइन कर लेंगे किताब में, ताकि हमें समझ में आ जाए कि ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस पे ज़्यादा ध्यान जाना चाहिए। एंड साथ ही कुछ
और अगर कुछ नए इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिखें जो पहले मिस हो गए हो, उनको भी हम लिख देंगे और उनके भी डेफिनेशंस हम लिख देंगे पन्ने पे। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी जो ये डेफिनेशन लिखे हैं उनको सब अभी रटना भी है, अभी 5-6 बार पढ़ के याद भी करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी बस हम सब चीजों को अलग अलग चीजें लिख रहे हैं, जो भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट लग रहा है, इस तरीके से हमने सब कुछ को लिख दिया। ठीक है, अभी इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हमारा चैप्टर की पढ़ाई एक तौर पे तो हो गई है। हम बस चैप्टर के एंड पे देखेंगे कि क्या क्या प्रश्न है, क्वेश्चंस, उनको हम उनका जवाब हम दे पा रहे हैं या नहीं। अगर दे पा रहे हैं तो अच्छा है, नहीं दे पा रहे तब भी चलेगा, तब भी बस लिख दो कि ये प्रश्न का सवाल हमें नहीं समझ में आया, हम बाद में सोचेंगे इसके बारे में। तो ये जो पन्ना है जिसपे अलग अलग शब्द हैं, उनके डेफिनेशंस हैं, कुछ प्रश्न के 2-3 लाइन वाले जवाब हैं, और कुछ और चीजें हैं जो शायद से समझ में ना आई अभी तक, वो सब इस पन्ने पे लिखे होंगे और इस पन्ने को हम इस किताब के साथ ही रखेंगे, इस चैप्टर के साथ ही रखेंगे। तो अब जब भी अगली बार इस चैप्टर को पढ़ने का टाइम आया, क्या पता कुछ और हफ्ते बाद हो या फिर सीधा एग्जाम के पहले हो, जब भी हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इस पन्ने को देखेंगे, डेफिनेशंस को देखेंगे। अब वो हमने खुद के हाथ से लिखा है तो वो ज्यादा आसानी से समझ में आएंगे। जो किताब पढ़ने में जितना आसान नहीं होगा, उतना उससे ज्यादा आसान अपने खुद से हाथ से जो लिखा है वो पढ़ने में आएगा। एंड वो सब हम एक बार याद कर लेंगे तो पूरा चैप्टर ऐसे ही याद आ जाएगा वापस। एंड फिर जो सवाल, जो चीजें वो हैं जो नहीं समझ में आए, उनको समझने के लिए फिर से चैप्टर को हम एक और बार पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह अगर हर चैप्टर का करेंगे तो हर चैप्टर के लिए 1 या 2 पन्ने ऐसे बन जाएंगे। तो जब भी पूरा सब्जेक्ट पढ़ने का टाइम आएगा तो सिर्फ वो पन्नों से भी पूरा रिवीजन हो जाएगा, पूरा चैप्टर याद आ जाएंगे सारे, और सारे डिटेल्स भी सारे याद आ जाएंगे। और हमें यहाँ पे लिखना भूल गया, लेकिन ऐसे ही फिर अगर कुछ और ऐसे डायग्राम्स हैं, कुछ और इक्वेशंस हैं, तो उनको भी लिख सकते हैं इस पन्ने पे, बाकी ऐसे शब्द और डेफिनेशंस के साथ। तो इसी तरह अगर करेंगे तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने में भी ज्यादा मन लगेगा, क्योंकि पहली बार तो हमने सिर्फ ऐसे स्टोरी बुक की तरह पढ़ा, और दूसरी बार हमने ऐसे पढ़ा जब कोई लक्ष्य था मन में, तो ऐसे काफी मन भी लग जाता है पढ़ाई में और सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाता है। धन्यवाद।